आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 इकाई 2। जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको बताए थे, पाठ का नाम है आपका रेशों से वस्त्र तक। कि वस्त्र बनाने के लिए आपको जो धागा प्राप्त होता है किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है। आपको हम बताए थे कि पौधों से कुछ रेशे प्राप्त होते हैं, तो कुछ आपका जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हम पादप रेशे कहते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं। जैसे जो आपका कपास है, कपास के पौधे का जो फली होती है ना, जो बिनौला होता है, उससे आपका रुई प्राप्त होती है। पटसन है या आपका आता है सनई। पटसन या सनई जो होता है आपका पौधों के तने से आपका जूट प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं जो पौधों से प्राप्त रेशा होता है उसको हम पादप रेशे कहते हैं। जो जंतु से प्राप्त रेशा होता है, जिसको हम आपको बताए भी हैं, जंतु से प्राप्त जो रेशा होता है उसको हम जांतव रेशे कहते हैं। जांतव रेशे यानी जंतु से जो प्राप्त हो, जंतु से प्राप्त जो रेशा होता है उसको हम जांतव रेशे कहते हैं। जांतव रेशे क्यों कहते हैं? क्योंकि जंतुओं से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? और सबसे अधिक आप जानते हैं कि जो भेड़ होता है उनका बाल प्रयोग किया जाता है आपका ऊन बनाने में। याक है, बकरी है, आगे आपको बताया जाएगा। और जो रेशम का कीट होता है उससे भी आपका रेशम प्राप्त किया जाता है। तो रेशम का कीट भी आपका क्या है? जीव है, जंतु है। तो उससे हम उसको जांतव रेशे कहते हैं। भेड़ से, याक से जो प्राप्त होता है उसको हम जंतु रेशा कहते हैं या जांतव रेशे कहते हैं। तो यहाँ तो था पौधों जंतुओं से प्राप्त रेशे, यानी पौधों से जो प्राप्त होगा पादप रेशा, जंतु से जो प्राप्त होता है उसको हम जांतव रेशे कहते हैं। आगे आपका है कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु, कि ऊन कौन कौन से जंतु प्रदान करते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो आप भेड़ के बारे में सुने होंगे, जो सभी लोग जानते हैं आप लोग कि जो भेड़ होता है, भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले जो मुलायम बाल होते हैं, जिनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऊन में करते हैं। तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु, तो सबसे पहले हम ऊन कहते किसे हैं? ऊन कहेंगे किसे? कि देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु में आप सबसे पहले आप भेड़ को ही जानते हैं। तो ऊन कहते किसे हैं? तो भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले घने मुलायम जो रेशा होता है, रेशा का मतलब होता है जो बाल उससे पाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊन कहते हैं। अब यह ऊन आपका भेड़ के अलावा या बकरी, ऊंट, इनके भी शरीर का जो बाल होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऊन में करते हैं। भेड़ के अलावा याक है, बकरी है, ऊंट है, जितने भी रेशे वाले आपके जीव होंगे जिनके शरीर पर बाल पाया जाता है, उनका क्या किया जाता है? ऊन तैयार से किया जाता है। आगे है आपका कि इसी ऊन का, यानी जो याक है, बकरी है, ऊंट है या भेड़ है, इनसे जो प्राप्त ऊन होता है उसको हम स्वेटर बनाने में, इनसे जो प्राप्त ऊन है का प्रयोग कहाँ करते हैं? स्वेटर बनाने में। यानी भेड़ हो, याक हो, बकरी हो, इनसे जो ऊन प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? स्वेटर बनाने में करते हैं। आगे आपका आता है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, देखिए जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है आपका क्या होता है, वो आपका वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो वहाँ की जो भेड़ पाई जाती है, वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने जो भेड़ होती है उसको अंगोरा बकरी, यानी उसको हम कहते हैं
जो कश्मीर में पाया जाने वाला भेड़ होता है उसको अंगोरा बकरी के नाम से जाना जाता है, और इससे जो प्राप्त ऊन होता है उसको हम अंगोरा ऊन कहते हैं। यानी इससे जो प्राप्त ऊन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंगोरा ऊन। काफी मुलायम होता है ये ऊन आपका। और आगे है आप कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन, यानी जो कश्मीरी बकरी होती है, कश्मीरी बकरी से आपका पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। यानी जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो बकरी पाई जाती है उसको अंगोरा बकरी कहा जाता है, जिससे आपका अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो कश्मीरी बकरी होती है उससे आपका पश्मीना ऊन, यानी पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है, जिसे साल बनाई जाती है। आप नाम सुनते होंगे, कश्मीर से जो सालें आती हैं आप देखते होंगे बहुत से मुलायम होती है, तो इन्हीं बकरियों के प्राप्त रेशों से वो बनाया जाता है, अंगोरा से हो या कश्मीरी बकरी जिसको पश्मीना ऊन कहा जाता है, इनसे आपका सालें बनाई जाती हैं, जो कि बहुत क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, क्योंकि इनके जो बाल होते हैं बहुत मुलायम होते हैं। आगे है आपका कि तिब्बत और लद्दाख, कह रहा है यहाँ पे कुछ क्षेत्र का नाम दे रहा है आपका, तिब्बत और लद्दाख, तिब्बत और लद्दाख में आपका याक पाया जाता है, जो कि इसका बाल प्रयोग में लाया जाता है उनके लिए याक का। आपका आगे आता है कि दक्षिण अमेरिका में, दूसरे देशों की बात कर रहा था कि दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में आपका लामा और एल्पेका, ये जीव है। लामा आप नाम सुने होंगे, लामा का, एल्पेका भले न सुने हो आप, तो इनका जो लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है दक्षिण अमेरिका में। इन्हीं जंतुओं से, लामा और एल्पेका से क्या किया जाता है, आपका ऊन प्राप्त किया जाता है। और आगे आपका इसमें है कि ऊन तैयार करने की विधि, दो आप पढ़ लें। ऊन प्रदान करने वाले जंतु, किससे किससे आपका ऊन प्रदान किया जाता है। जैसे आपको अभी बताया कि भेड़ है, भेड़ की जो त्वचा के ऊपर जो मुलायम बाल होते हैं उनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ऊन में करते हैं। आगे है आपको बताए थे कि जो भेड़ होता है, भेड़ के अलावा आपका ऊंट है, बकरी है, याक है, इनके भी बालों का प्रयोग किया जाता है। और आगे आपको बताए थे कि तिब्बत में आपका चाहे लद्दाख हो, वहाँ पे याक प्रचलित होता है। याक बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाला जाता है, जिसका प्रयोग ऊन के रूप में किया जाता है वहाँ पर। और जो कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अंगोरा नाम की बकरी पाई जाती है, जिसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। और जो कश्मीरी बकरी होती है उससे आपका पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है, जिसे साल बनाई जाती है। आगे आपका है कि दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा है, तो वहाँ पे लामा और एल्पेका नाम की जंतु पाए जाते हैं, जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका कि ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु है। अब यहाँ तो जो ऊन प्राप्त हुआ तो सीधे तो उससे वस्त्र बन नहीं जाता है, तो उसको बनाने के लिए बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आपको हम कल बताएंगे कि ऊन कैसे तैयार किया जाता है, जो बाल काटा जाता है इन जंतुओं का, उससे आपका ऊन कैसे तैयार किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।